हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आप सभी का बहुत सारे डिमांड आ रहे थे और आपका डिमांड हो और हम पूरा नहीं करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ही डिमांड आप सभी का आ रहा था कि सर अब एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो लीजिए साथी, आज मंडे से आप सभी के बीच में एक एक क्लास डेली आएगा, वो भी टॉपिक वाइज का, जो एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। ओके दोस्त, तो आज हम पहले टॉपिक वाइज क्लास में फेस्टिवल से जितने भी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं, खासकर एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ामों में, तो उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 55 क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यदि साथी आप इन 55 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं आज के पहले क्लास में, तो समझिए आप एमटीएस और हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए 2 प्रश्न पक्का कर लेंगे। आपको बस रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगा। यदि साथी आप इन 55 क्वेश्चन में से ईमानदारी से 35 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं, तो समझिए भाई आप 2 प्रश्न अभी पक्का कर लेंगे। यानी 2 क्वेश्चन का मतलब 6 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। हर शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी से। तो क्या साथी आप रेडी हैं? इन 55 क्वेश्चन में से हर एक एग्जामों में सवाल पूछे जाएंगे साथी। यदि आप इन 55 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं ना, तो एमटीएस हवलदार के अलावा और आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथी, जो एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम 2025 के लिए डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ओके, तो नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लेंगे। देखिए पहला प्रश्न, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? बताइए, हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो बौद्ध धर्म का है। यानी पहले का ए ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला है एक धार्मिक त्यौहार है? बताइए, सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो याद रखिएगा, सिक्किम राज्य में। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। बीसू निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है? बताइए, बीसू किस भारतीय राज्य के एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सर जी ये तो केरल का है बीसू। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? बताइए साथी, कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ऑप्शन पढ़िए तभी आप लोग इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं। जैसे साथी ओणम है, ये कहाँ का है भाई? बता सकते हैं आप लोग, केरल या तमिलनाडु का? कमेंट करके बताइए ओणम किस राज्य का है, केरल या तमिलनाडु? चलिए 50-50 कमेंट करके बताइए सभी। तो पोंगल तो आपने कई बार पढ़ा है साथी, तमिलनाडु बताइए। जैसे यदि आपको पोंगल मालूम होगा तो उसी तरह ओणम भी मालूम होगा। बताइए साथी, तो इस सवाल का जो फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है, ओणम आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। दशहरा फेस्टिवल किस देश का भविष्य त्यौहार है? बताइए साथी, दशहरा फेस्टिवल किस देश का भव्य त्यौहार होना चाहिए भाई? भविष्य नहीं, भव्य त्यौहार। दशहरा फेस्टिवल जो है ना, ये मेरे दोस्त नेपाल का भव्य त्यौहार है। काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है नेपाल देश में दशहरा फेस्टिवल को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्यौहार युग में सही नहीं है? बताइए साथी, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र ठीक है, बैसाखी तो पंजाब उत्तर प्रदेश नहीं, छठ पूजा बिहार ठीक है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल बहुत ही अच्छी तरीके से। तो बैसाखी उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता है, तो आप जानते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्यौहार कौन सा है? बताइए साथी, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्यौहार कौन सा है? तो बोहाग बिहू है। ऑप्शन भी यहाँ से क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बताइए साथी,
कौन सा त्यौहार उड़ीसा मनाया जाता है? तो बाली यात्रा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, खर्ची पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये त्रिपुरा में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए, सिंधु दर्शन महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो साथी ये लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? कभी कभी याओसांग त्यौहार भी दे देता है आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। योसंग त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी ये मणिपुर में। बी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताइए साथी, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये तो सर जी गुजरात में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए, जो सामाजिक त्यौहार नुआखाई है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा संबंधित है। डी ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। लाई हरो ओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लाई हरो ओबा उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। सेकेरनी त्यौहार फरवरी महीने में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए साथी, सेकेरनी त्यौहार फरवरी महीने में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा नागालैंड राज्य द्वारा। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 को। बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं? बताइए दोस्त, बथुकम्मा और बोनालू किस राज्य के उत्सव हैं? तो सर ये तो तेलंगाना स्टेट के हैं, यानी ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये तो झारखंड में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को। मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, मामल्लापुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई याद रखिएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बताइए साथी, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। केंदुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केंदुली उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो सर ये तो पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, उगादी उत्सव भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है? तो सर ये उगादी तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को। किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? बताइए, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो दोस्त याद रखिएगा असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ से आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। मड़ई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्यौहार किस स्टेट में मनाया जाता है? बताइए। तो साथ ही याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में मड़ई त्यौहार को मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला तो साथ ही राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान के किस शहर में? बताइए। पुष्कर मेला अजमेर में मनाया जाता है। अजमेर राजस्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 25 नंबर कॉल करिए। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो साथी डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है?
तो सर जी ये भी तो राजस्थान के जैसलमेर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। काला घोड़ा कला उत्सव किस सिटी में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मुंबई में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। हरेली किस राज्य के फसलों का त्यौहार है? बताइए हरेली किस राज्य के फसलों का त्यौहार है? तो सर जी हरेली जो है छत्तीसगढ़ के फसलों का ये फेस्टिवल है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्त उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए गुजरात में। डी ऑप्शन गुजरात बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? बताइए महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो मेरे दोस्त ये पोला त्यौहार में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। किस राज्य में भोरम देव उत्सव मनाया जाता है? बताइए साथी किस राज्य में भोरम देव उत्सव मनाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। गोंचा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए गोंचा महोत्सव। तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को। नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी नटंजलि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथी याद रखिएगा नटंजलि उत्सव तमिलनाडु मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। ओणम एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है जो कि किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ओणम आ चुका है, हमने आप सभी से सवाल पूछा था। केरला तमिलनाडु, यहाँ पे भी वही ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी को। बताइए सती पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो ओणम कहाँ का होगा? तो सर जी केरल का होगा। ऑप्शन यहाँ सब सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। वार्षिक नौका दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? जो साथी वार्षिक नौका दौड़ है ये किस राज्य में मनाई जाती है? तो सर ये भी तो केरल में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा मणिपुर में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए तो साथी उम्मीद करूँगा आपको डेली ऐसा ही क्लास चाहिए। तो साथी एक बार जरूर अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कि आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास चाहिए जो एमटीएस और हवलदार के पेपर में पूछे ही जाते हैं। उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो टॉपिक्स अभी तक लगभग 5 से 6 साल में एमटीएस के पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो क्या आप साथी एक बार यस करिएगा कमेंट करके। हम आपको डेली शाम को 6:35 पे क्लास देंगे। जब भी आपको टाइम मिलेगी क्लास ले लीजिएगा, बस नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिएगा। ओके सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा मणिपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, ऐसा नहीं कि केवल जीके का, कभी इंग्लिश का होगा तो कभी मैथ का, कभी रीजनिंग का भी। करम उत्सव किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बताइए साथी करम उत्सव किस राज्य की जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो साथ याद रखिएगा एमपी की, मध्य प्रदेश की जनजाति द्वारा करम उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए निशागंधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा केरल में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये तो राजस्थान में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए
रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा उड़ीसा में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 को। चालो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, चालो लोकू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। थाई पूसम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, थाई पूसम त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, भारत के किस राज्य में? तो सर ये तमिलनाडु में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्त, सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर ये तो सिक्किम में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बैसागु उत्सव भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा असम में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा फ्लोट फेस्टिवल तमिलनाडु में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को। सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्त, सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सर ये तो बिहार राज्य में मनाया जाता है सलहेस त्यौहार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को। साद नोंगक्रेम का 5 दिवस धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, साद नोंगक्रेम का 5 दिवस धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा मेघालय में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 को। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, सोलंग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, किस स्टेट में? तो सर ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सर जी केरल में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। एक मरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए दोस्त, एक मरा उत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है? तो सर ये उड़ीसा में। ऑप्शन है आज आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा गोवा में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को। पावलकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? बताइए साथी, पावलकूट किस राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है? तो सर जी मिजोरम में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53 को। गणगौर उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? बताइए साथी, गणगौर जो उत्सव है ये किस भारतीय राज्य में आयोजित होता है? तो भाई याद रखिए राजस्थान में। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54 को। गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? बताइए, गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो भाई याद रखिएगा महाराष्ट्र से। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए और लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का। हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो आप जानते हैं साथी, हॉर्नबिल त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, जो कि साथी 1 दिसंबर को स्टार्ट होता है, 10 दिसंबर को समाप्त होता है। यानी कितने दिन हो गए दिसंबर के महीने में? 10 दिन। तो भाई हॉर्नबिल त्यौहार कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो 10 दिनों के लिए। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो साथी आज के पहले टॉपिक में त्योहारों से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं 55। तो बताइए कि आप सभी का 55 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा? आपने पूरे 55 का 55 प्रश्न पढ़ रखा होगा, ये तो मुझे मालूम है। यदि आप किसी भी एग्जामों की तैयारी कर रहे थे या पहली बार कर रहे होंगे तो भी साथी नाम तो सुना होगा।
बताइए साथी। वैसे तो साथी आप जानते हैं सुबह और दोपहर में हमारा प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर चलता है, लेकिन साथी शाम में आपको टॉपिक वाइज क्लास करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप डेली क्लास लेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके दोस्त, डेली आपको एक एक टॉपिक की क्लास मिलेगी। जो भी साथी आपको डाउट है, जो भी टॉपिक पे आपको प्रश्न नहीं आता, कमेंट करके बता दिए, उन्हीं टॉपिक का हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड कर देंगे कल या जब भी आप कहें तो। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।